नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अर्थशास्त्र विभाग में। यहां आने का जो खास पर्पज है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर काफी शोक की लहर गोरखपुर में भी है। वो एक बड़े अर्थशास्त्री थे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी अहम उनका योगदान रहा। लेकिन इसे लेके एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की क्या राय है, हम उनकी राय जानेंगे। और इस समय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। सबसे पहले वन इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक अर्थशास्त्री भी थे, उनके निधन पर उनके उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपने हमारे अर्थशास्त्र विभाग की तरफ रुख किया। इसलिए मैं वन इंडिया को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब बात मनमोहन सिंह जी की आती है तो सहसा हमारे मन मस्तिष्क में 1991 का दौर याद आ जाता है। वो ऐसा दौर था जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बुरे दौर से गुजर रही थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था के बुरे दौर को, यानी कि मंदी के दौर को समाप्त करने के लिए जो नीतियां लाई वो आज भी याद की जाती है। उन्हीं की नीतियों की देन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। उदारीकरण का दौर 1991 में उन्होंने शुरू किया, वैश्वीकरण उन्होंने शुरू किया, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में रुपए के जो कन्वर्टिबिलिटी का फैसला उन्होंने लिया वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पॉलिसी थी उसका ये देन था कि जब वो 2004 से और 2014 के बीच में प्रधानमंत्री थे, उसमें भी एक बुरा दौर उनको देखने को मिला। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही थी, लेकिन हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां 1991 से अनवरत चलती आ रही थी, उसका प्रभाव ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस फाइनेंशियल क्राइसिस के झटके को सह गई और हमारे यहाँ उसका बहुत बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को नहीं मिला, जबकि पूरी दुनिया उस फाइनेंशियल क्राइसिस से तबाही झेल रही थी। तो हमारे मनमोहन सिंह जी एक अच्छे राजनेता तो थे ही, लेकिन एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे और साथ ही साथ एक अच्छे प्राध्यापक के रूप में भी उनकी एक पहचान थी। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उदारीकरण की नीति हो, चाहे एफडीआई की पॉलिसी हो, चाहे लाइसेंस राज को समाप्त करने की पॉलिसी हो, चाहे गरीबी उन्मूलन से संबंधित पॉलिसी हो, चाहे विदेशी पूंजी प्रवाह से संबंधित पॉलिसी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित पॉलिसी हो, इन सब में मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां थी वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाली थी। और आज उस नीतियों को हमारी आज की सरकारें भी अनवरत जारी की हुई हैं, और जिसका परिणाम ये है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो की सरकारें जिन नीतियों पे चल रही हैं, इसकी नींव को मजबूत करने का, इस नींव को डालने का काम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो मैं आपके मंच के द्वारा तो इन ऐसे महान शख्सियत को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और सत नमन करना चाहूँगा कि एक अर्थशास्त्री के रूप में आपने हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह। इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। हाँ, नमस्कार सर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। हम जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से उनकी जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और आम जन के लिए कहीं न कहीं काबिल है। नमस्कार सबको। जैसा कि आज कल रात में जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का खबर आया और बड़ा ही दुखदाई खबर था। अगर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए तो वह व्यक्ति
जो भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ हुए क्रूर विभाजन का प्रत्यक्ष गवाह। पूरा घर उजड़ चुका था और पूरा परिवार जो है, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत का पंजाब, वहां से निकल करके पूरी की पूरी फैमिली भारत में से कहाँ रहना है, क्या करना है, आगे का भविष्य क्या होगा, सब कुछ अनिश्चित था। और उसके बाद ऐसी परिस्थितियों से निकल करके माननीय मनमोहन सिंह जो है भारतीय भूमि पर आते हैं और यहाँ से उनका शिक्षा दीक्षा सारा जो है बाल्यकाल गुजरा और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इनका बाल्यकाल गुजरा। और उसके बाद धीरे धीरे करते 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 उच्च शिक्षा तक जो है उन्होंने जो है शिक्षा हासिल की। और भारतीय अर्थव्यवस्था में चाहे रिजर्व बैंक में इनकी भूमिका को देखा जाए, चाहे यूजीसी में इनकी भूमिका को देखा जाए, चाहे वित्त मंत्री के रूप में इनकी भूमिका को देखी जाए, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में इनकी भूमिका को देखी जाए, कहीं कमतर नहीं दिखता है। मैं उस दौर की बात करता हूं जिस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में राजनैतिक अस्थिरता थी। 1990 का दशक पूरा राजनैतिक अस्थिरता, और राजनैतिक अस्थिरता के बाद जो आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुसंख्य आबादी प्राथमिक क्षेत्रों में फंसी हुई थी और योजना आयोग से लेकर के औद्योगिक नीतियां, ये सारी की सारी नीतियां बना करके भारत के जो वर्क फोर्स था उस वर्क फोर्स को प्राथमिक क्षेत्र से निकाल करके द्वितीयक क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए तमाम योजनाएं, कहीं सफलता थी। लेकिन जब 1991 में नई सरकार बनती है और 1991 में सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, और इनको वित्त मंत्री का दायित्व मिलता है। और वित्त मंत्री के दायित्व मिलने के बाद 1991 में जो एलपीजी जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों नीतियों को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जो जिसको नई आर्थिक नीति का नाम देते हैं, नई आर्थिक नीति का जो सूत्रपात होता है, और वहां से भारत के आबादी को अगर आप देखेंगे तो आबादी जो प्राथमिक क्षेत्रों में फंसी हुई थी वो द्वितीय क्षेत्र उस तृतीय के क्षेत्र में वहां से शिफ्ट होती दिखती है और वहां से नए भारत का निर्माण होता है, नए औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उनका चाहे गवर्नर के रूप में हम अध्ययन करें, उनको वित्त मंत्री के रूप में देखें, या भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत के लिए अद्वितीय काम किया है और भारत का विकास उसी एलपीजी मॉडल के आधार पर आज दिख रहा है। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार सिंह जी। सर से हम जानेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, जिनका कल निधन हुआ, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया, क्या उनकी नीतियां रहीं जो आम जन के लिए सराहनीय रहीं, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। मनमोहन सिंह जी मूल रूप से एक अच्छे विद्यार्थी और देश विदेश में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, चाहे वो मौद्रिक अर्थशास्त्र के हो, बैंकिंग के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, इन सभी की एक अच्छी समझ उनको थी। और भारतीय रिजर्व बैंक को भी उन्होंने संभाला ही था। जब अर्थव्यवस्था में 1980 के दशक में कुछ समस्याएं आ रही थी तो उन आर्थिक संकट की स्थितियों में हमको कुछ समय बाद एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का अवसर मिला जो सौभाग्य से एक अर्थशास्त्री था। इसलिए वो ऐसी स्थितियों के लिए सबसे माकूल एक व्यक्ति थे जो एक राजनेता के रूप में प्रधानमंत्री भी है और संकट और स्थितियों को समझने वाले अर्थशास्त्री भी हैं। और सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखने वाले मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश विदेश में देखा था कि जो वैश्विक दौर है इस समय, वो वैश्विक दौर ऐसा है कि जिसमें अर्थव्यवस्थाएं कट कर नहीं रह सकती, और अपनी अर्थव्यवस्था को अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं तो जो संकट की स्थितियां हैं उसकी तुलना में हमको कई नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे हमारी जो तात्कालिक आर्थिक समस्या है वो भी दूर होगी
और दीर्घकाल के लिए एक रोड मैप तैयार हो। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की और बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से जो बातें, जो प्रोविजन उन्होंने रखे, निश्चित रूप से अगर कोई प्रधानमंत्री है और अर्थशास्त्री है तो इससे बेहतर नीति कोई नहीं बना सकता। तत्कालीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई आर्थिक नीति और उसी को सहयोग देने के लिए नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति का जो रोड मैप तैयार किया, उससे जो तत्कालिक फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी कुछ समय बाद वो दूर हुई और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर भी आई। और आज की तारीख में भी जो उनकी उदारवादी नीतियों को उन्होंने बनाया था, आज भी हम उन नीतियों में से बहुत सारी नीतियों का पालन कर रहे हैं और एक इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक नए तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई दे रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से बनने जा रही है। सर, अगर हम बात करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की नीतियों किस तरीके से आम जन पे उनका असर पड़ा, व्यापार को बढ़ावा मिला, रोजगार को बढ़ावा मिला, इस पे सर क्या कहें? देखिए, जो स्थिति नई आर्थिक नीति के पूर्व थी उसमें हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी कम थे, रोजगार की समस्या भी थी और जब इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो एक निराशावाद आता है और हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में आइसोलेशन में नहीं रख सकते। जिस बात को उन्होंने समझा था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से जब हमारे यहाँ थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का प्रादुर्भाव बढ़ा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति पर हम चले हैं, तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि कामकाज बढ़ा। कामकाज बढ़ने से रोजगार बढ़ा, आय भी बढ़ी, साथ साथ निर्यात और आयात का जो क्षेत्र है विदेशी व्यापार का, हमारा उसमें फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी बढ़ता रहा। आज की तारीख में हम फॉरेन करेंसी के मामले में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं और हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो ट्रेड बैलेंस भी जितना खराब पहले था वैसी स्थिति आज नहीं है। तो सभी क्षेत्रों में जो उस प्रकार की नीतियां चलाई गई थी उनके सुखद परिणाम उस समय भी मिले थे और आज भी हमको मिल रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अर्थशास्त्र विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाला। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें।